नमस्कार, कीजिए स्वीकार। हम मनीष सिंह और इस वक्त हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के जिला कार्यालय प्रभारी अरुण तिवारी जी और हम जानने के प्रयास कर रहे हैं जिस तरह से चुनाव नज़दीक आ गई है, हलचलें मच गई है और मोतिहारी विधानसभा में क्या चल रहा है, इसी कड़ी में इनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को बहुत बहुत आभार। मोतिहारी सर हॉट सीट माना जा रहा है, यहाँ पे किस तरह के जन स्वराज पार्टी की तैयारी चल रही है? जन स्वराज पूर्वी चंपारण के 12 विधानसभा में अपना मुकम्मल तैयारी कर रही है और 12 विधानसभा में हम लोग बड़ी मजबूती से लड़ने जा रहे हैं और अधिकांश सीटों पर जीतेंगे भी। मोतिहारी से देवा गुप्ता का भी राजद से चर्चा हो रहा है आने के लिए और भाजपा से प्रमोद कुमार हैं। जन स्वराज से किसको आप लोग ला रहे हैं? देखिए, हम लोगों का सिस्टम जो है राजनीतिक सिस्टम, प्रशांत जी जो चुनावी रणनीतिकार हैं, हमारे 6, 7, 8 प्रत्याशी संभावित प्रत्याशी क्षेत्र में अपना घूम रहे हैं। सबकी अपनी अपनी दावेदारी है, अपनी अपनी काबिलियत है और सब अपने हिसाब से मेहनत भी कर रहे हैं। फाइनल डिसीजन हम लोग जनता से रायशुमारी करके जनता जिसको पसंद करेगी उन्हीं 8, 9, 7 लोगों में से हम लोग एक आदमी को टिकट देंगे। हम लोग ऊपर से थोपेंगे नहीं। 7-8 आदमी तैयारी कर रहा है जन स्वराज पार्टी से, अगर किसी एक को ही टिकट मिलेगा और लोग भी क्षेत्र में घूम रहे हैं तो इस तरह से कोई दूसरे दल में भी जा सकता है, तो उसको आप लोग कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, हम लोग मुकम्मल तैयारी के साथ हैं, पूरी एकजुटता के साथ। आप देख रहे होंगे कि सारे कार्यक्रम में मेरे सभी संभावित प्रत्याशी एक साथ कार्यक्रम में शिरकत करते हों, चाहे बिहार बदलाव यात्रा हो, चाहे बिहार बदलाव सभा हो या आपको चुनावी समीक्षा हो विधानसभा वाइज, सब में हमारे सारे प्रत्याशी पूरी एकजुटता के साथ, भाईचारा और प्रेम के साथ उसमें शिरकत करते हैं। और हमको जहाँ तक उम्मीद है टिकट तो किसी एक ही को मिलेगा, लेकिन सभी लोग पूरी तरह एकजुट रहेंगे और एक दूसरे को मदद करेंगे। काफ़ी लोग हैं तो उन लोग को मैनेज करने के लिए किस तरह से आप लोग मैनेज करेंगे? हमारे व्यूअर्स से जानना चाह रहे हैं, अगर जन स्वराज से किसी एक 7 आदमी तैयारी कर रहा है तो उस किसी एक को मिलता है टिकट, तो और लोग को कैसे मैनेज करेगी जन स्वराज पार्टी? देखिए, जन स्वराज में जो लोग भी जुड़े हैं, बिहार में बदलाव के लिए जुड़े हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जुड़े हुए हैं, तो उनका लक्ष्य टिकट नहीं, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन है, बिहार में बदलाव है। इसलिए टिकट कोई मायने नहीं रखता है, टिकट तो किसी एक को ही मिलेगा। बाकी जो लोग भी हैं सब लोग एकदम ईमानदारी से जन स्वराज के साथ रहेंगे। हो सकता है कोई एक आध आदमी, मान लीजिए केवल टिकट के लिए ही अगर आया हो तो हो सकता है एक आध आदमी इधर उधर हो जाए। क्या यहाँ से एक जदयू के नेता थे श्याम बिहारी प्रसाद जो इस्तीफा दे दिए हैं, क्या जन स्वराज में आने की चर्चा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी अभी हमारे पास वैसी कोई सूचना नहीं है। जब जदयू छोड़े हैं तो निश्चित रूप से किसी न किसी दल में जाएंगे ही। हमको जहाँ तक सूचना मिली है कि वो कांग्रेस में जाना चाह रहे हैं, लेकिन जन स्वराज में आएंगे तो उनका स्वागत है जी। और यहाँ पे जदयू से भी जन स्वराज में भुवन पटेल जी एक बड़ी चेहरा लेकर आए हैं, रक्सौल से तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, भुवन पटेल जी जिला जदयू के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने जदयू छोड़कर जन स्वराज का दामन थामा है, तो उनका निश्चित रूप से स्वागत है। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो हम लोगों का सिद्धांत है कि कोई भी संभावित प्रत्याशी या कोई भी अपने को संभावित प्रत्याशी कहकर अगर क्षेत्र में घूम रहा है तो जनता की रायशुमारी के बाद ही टिकट दी जाएगी। जनता में जिसका नाम अव्वल रहेगा उसी को टिकट दी जाएगी। भुवन पटेल जी हाल फिलहाल में जदयू ज्वाइन किए हैं और भावी प्रत्याशी लगाकर क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या उनकी दावेदारी भी टिकट के लिए बन रही है या चुनाव लड़ने के लिए जदयू छोड़कर जन स्वराज में शामिल हुए, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग के यहाँ सशर्त ज्वाइनिंग नहीं होता, सौदेबाजी के तौर पर ज्वाइनिंग नहीं होता है कि टिकट दीजिएगा तभी जन स्वराज में आएंगे, ऐसी बात नहीं होती है। बिना शर्त लोग जन स्वराज में आते हैं। आपको बता दिए कि बिहार में बदलाव की मुहिम में शरीक होने के लिए लोग आते हैं। रही बात उनकी काबिलियत, अगर चुनाव लड़ने की है, अगर तैयारी कर रहे हैं
तो हम जनता का ओपिनियन लेंगे। जनता अगर पसंद करेगी, जिसको भी पसंद करेगी टिकट, उसको प्रशांत जी देंगे। मोतिहारी बहुत बड़ा हॉट सीट माना जा रहा है चंपारण से, और चंपारण से आप भी हैं। यहाँ से भाजपा को गढ़ माना जा रहा है, तो इस गढ़ को ख़त्म करने के लिए जन स्वराज की किस तरह से तैयारी चल रही है, इस पे क्या कहेंगे? चुनाव बहुत नज़दीक आ गई है। देखिए, जन स्वराज की तैयारी बूथ स्तर से है, और हम लोग बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक हर स्तर पर पूरा एकदम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, और सब जगह मेरा संगठन खड़ा है, और मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और जन स्वराज एक साथ, हम आपको बता रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं कि चंपारण में भाजपा जदयू एनडीए गठबंधन को और महागठबंधन को, दोनों को साफ करेगा। दोनों पार्टी कहते हैं, एनडीए भी कहता है ये प्रशांत किशोर वोट काटवा है, और महागठबंधन भी कहता है एक दूसरे को नाम लगाकर, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कहना और धरातल पर दिखाई पड़ना और रिजल्ट में परिवर्तित होना, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रशांत किशोर जी चुनावी रणनीतिकार हैं, जनता के बीच में लगातार 3 साल से घूम रहे हैं, उनकी समस्याओं को बारीकी से देख रहे हैं। उन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, इसके लिए एक्सपर्ट्स की टीम कार्य योजना बना रही है। हमारे पास जो भी योजनाएं हैं और जो हम गारंटी दे रहे हैं कि जन स्वराज आएगा, 5 काम हो जाएगा, वो केवल कागजी नहीं है, उसके लिए बजाबते हम लोगों ने कार्य योजना बना रखा है, और उसको हर हालत में हम चुनाव जीतने के बाद विदिन ए वीक लागू कर देंगे। वो 5 योजना जो है मेरा, जो गारंटी हम जनता के बीच में दे रहे हैं, उसके तहत आपको है बुजुर्गों को 2000 रुपया पेंशन, बच्चों को विश्व स्तरीय निःशुल्क शिक्षा, महिलाओं को सस्ते दर पर ऋण, किसानों को व्यावसायिक फसल के लिए मनरेगा के तहत मुफ्त में मजदूर की व्यवस्था, और युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही 10 से लेकर 15,000 के बीच में रोजगार की व्यवस्था, ताकि बिहार से पलायन खत्म हो और बिहारी लोग स्वाभिमान के साथ बिहार में ही अपने बाल बच्चों के साथ इज्जत के साथ रह सकें। आप लोग जन स्वराज पार्टी की जिस तरह से तैयारी चल रही है, ग्राउंड पर जा रहे हैं, किस तरह से समस्या दिख रही है, और जन स्वराज की तरफ लोगों को किस तरह का रुझान है, इस पे क्या कहेंगे? अभी हम लोगों का तुरंत बिहार बदलाव यात्रा हर विधानसभा के हर पंचायत में हम लोग लेकर गए हैं। बिहार बदलाव यात्रा में लोगों का रुझान, लोगों का उत्साह जन स्वराज को लेकर काफ़ी उत्साहवर्धक है, और हम लोग आशान्वित हैं कि जनता जिस स्नेह, प्यार और विश्वास के साथ जन स्वराज को देख रही है, आने वाला समय और आने वाले चुनाव में जन स्वराज क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी। तो आपने देखा कि किस तरह से इन्हों ने अपना प्रतिक्रिया 365 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। तो आपने देखा कि किस तरह से अरुण तिवारी जी ने अपना प्रतिक्रिया रखा है। आप क्या सोचते हैं? आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए नमस्कार।